नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 से लेकर 60 तक के, यानी 56 से लेकर 60 तक के, जो सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ होंगे। और ये जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो इसमें टोटल दोस्तों 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आपको 56 से लेकर 60 तक का सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और इससे पहले का जो भी 55 सेट, जो भी 1 से 55 तक का सेट है, आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है 7500 यूटेरिया करके, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, सभी सेट को। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें जो हर एक सेट में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें टोटल आपको 50-50 प्रश्न होंगे। और इसके साथ साथ इसमें देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिए होंगे। हर एक सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिए होंगे, वो भी हम आपको कवर करवाएंगे। तो चलिए फटाफट दोस्तों चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो चलिए सेट नंबर 56 हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि देखिए वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस यूटेरिया पब्लिकेशन का है। तो सेट नंबर 56 का आपका पहला प्रश्न है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? फटाफट बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए कि हेलिना रक्षा उपकरण जो है उसको किस देश ने विकसित किया है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अपना देश भारत विकसित किया है, इंडिया विकसित किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलिना रक्षा उपकरण को विकसित करने वाला भारत देश है। दूसरा जो है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 में आपका एक जो है सही सुमेलित नहीं, वो बताना है। तो सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में, ये सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में, ये भी सही है। पीताम्बरम तमिलनाडु में, ये भी सही है। लेकिन वेवनाड जो कर्नाटक नहीं केरल में है दोस्तों, कहाँ? केरल में। सो यह सही नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यह करेक्ट आंसर है। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कॉफ़ी बंदरगाह जो है वो सेंटोस बंदरगाह के नाम, जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सेंटोस बंदरगाह। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? तो जो इसमें से नहीं सुमेलित है वो आपको बताना है, फॉल्स एक है इसमें। तो रेनेटिंग जो पनीर से सही सुमेलित है। जैव प्रौद्योगिकी जो है प्लाज्मिड से, ये भी सही सुमेलित है। गोल्डन चावल विटामिन ए से सही सुमेलित है, लेकिन ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर्स में है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो पाए जाते हैं आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सो 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? 7वां प्रश्न है आपका, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए। ये उदाहरण दोस्तों वलित पर्वत का, किसका? वलित पर्वत का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। करेवा वैली स्थित है? तो करेवा वैली दोस्तों कश्मीर में स्थित है। कहाँ? कश्मीर में करेवा वैली। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 9 का। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न, चलिए। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? 10वां प्रश्न। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों CF एंड्रूज। CF एंड्रूज ने कहा कि रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। तो CF एंड्रूज, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 11वां प्रश्न। यह पारित किया गया था 1980 ईस्वी में। तो 1980 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न इनमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने वाली गैस है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करने वाली गैस है। 12वां प्रश्न। जो है आपका जलवाष्प भी है, मीथेन भी और ओजोन भी है, तीनों गैस है। तो यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, ये दोनों है, यानी बी और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैसोहॉल मिश्रण है? तो गैसोहॉल दोस्तों 90% पेट्रोल का है और 10% आपका एल्कोहल का मिश्रण है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो वृत्त, यानी कि गोल पथ पर
गतिशील है तो क्या होता है उसका, तो उसका होगा दोस्तों इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। क्या है, वेग जो है हमेशा परिवर्तन होते रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, एक तरफ है सूची 1 एक तरफ है सूची 2। तो आर्मी मीटर जो है विद्युत मापा जाता है, यानी कि एक 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है आपका किससे मापा जाता है दोस्तों, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आपका सापेक्षता आर्द्रता, यानी कि बी का 4। और अब बैरोमीटर से जो है आपका दाब मापी जाती है, सी का 1। और लास्ट में वाट से शक्ति नापी जाती है, यानी कि डी का 2। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया। इस पुस्तक का प्रकाशन किए थे भीमराव अंबेडकर। किसने, भीमराव अंबेडकर ने, बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, जिन्होंने बहिष्कृत भारत नाम का पुस्तक का प्रकाशन किया था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत के निर्माता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किन्हें, राजा राम मोहन राय को। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक भारत के निर्माता हैं राजा राम मोहन राय। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध दोस्तों लॉन टेनिस से। किससे, लॉन टेनिस से। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 20वां प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो चलिए 20वां कथन में कौन कौन सा आपका सही है। तो आपका पहला कथन जो है आपका ये फॉल्स है, 25 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य लोकसभा और 15 राज्यसभा के होते हैं, ये भी गलत है। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। तो कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो जी दोस्तों यह कथन सही है प्राक्कलन समिति के संबंध में, यानी केवल 4 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसके सम्मेलन की अध्यक्षता राज्यपाल के वो करते प्रेसिडेंट भारत के, यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है आपका भाग दिया हुआ है और किससे संबंध है वो दिया हुआ है आपका 22वें प्रश्न में। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका भाग 5 का हो जाएगा संघ सरकार से, भाग 10 का हो जाएगा आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से, और भाग 15 का हो जाएगा आपका अनुसूचित जाति और जनजाति से, भाग 20 का हो जाएगा आपका निर्वाचन से। यानी कि आपका ए, सी और डी और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला का हो जाएगा ए, दूसरा का हो जाएगा आपका सी और तीसरा का हो जाएगा आपका डी और चौथा का हो जाएगा आपका बी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और आपका राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन, ये तीनों चीज़ लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। 24वां प्रश्न वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद आपका 215 जो है उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो भारत का संविधान साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे, तो अवशिष्ट अधिकार जो है संघ के संसद के पास रहेंगे, भारत का संविधान यही कहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 का भी। 27 देखिए, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो उस प्रस्ताव का नाम है अविश्वास प्रस्ताव। इसके बाद मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर इसका भी होगा अविश्वास प्रस्ताव। लोक लेखा समिति से संबंध तथ्यों में कौन सही है, तो आपका देखिए इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये आपका सही है। और इस समिति के सदस्यों के प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है लोक लेखा समिति के संबंध से, यानी 1 और 3 दो को सही है, दूसरा आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह दोस्तों सरकारी प्रतिनिधियों के व्यापार से संबंधित है गिल्ट एज्ड मार्केट। ऑप्शन नंबर सी 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए का पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया, वह वर्ष का नाम है 1993 ईस्वी में जो है चालू खाते के संदर्भ में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका 1994 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 ईस्वी। डायमेंटिना गर्त यानी खाई किस महासागर में स्थित है, डायमेंटा गर्त है या खाई है वो किस महासागर में स्थित है, तो स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ, हिंद में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? इसका त्रिकोण जो है उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप अग्नेय चट्टान जो है वो है नीस है। क्या है? नीस है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीस। नेक्स्ट है आपका, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 34 का। अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? यह दोस्तों पंचतंत्र के फारसी अनुवाद है। क्या जी नाम है उसका? अनवार ए सुहाइली। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो मानी जाती है दोस्तों पुर्तगाल की। किसकी? पुर्तगाल का देन माना जाता है प्रिंटिंग प्रेस का आगमन भारत में, तो पुर्तगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इन 4 में से कौन कौन व्यक्ति थे? इसमें से दोस्तों आपका महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय भाग लिए थे। मौलाना आज़ाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। सो 38 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1, 2 और 3। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय दिया गया है, तो श्रेय दिया गया है रामानंद को। रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाए थे। सो रामानंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। देखिए सुमिलित करना, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय तृतीय और चौथी बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वो अजातशत्रु। उसके बाद करवाया था द्वितीय बौद्ध संगति, वो करवाया था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति करवाया था आपका अशोक, और चौथा जो है वो कनिष्क। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित है। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालानुक्रम से व्यवस्थित करें। तो बताइए कालानुक्रम से सबसे पहले कौन सा हुआ था? वो हुआ था इसमें से अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद हुआ था खेड़ा, 3 हो जाएगा। उसके बाद रौलट 2, उसका बाद असहयोग 1। तो 4, 3, 2, 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4, 3, 2, 1। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में डीएनए होता है? किस कोशिका में डीएनए होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक के अलावा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? वे होते हैं कि ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये भिन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये सभी प्रोटीन नहीं है। निम्न में से कौन सा रोग जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग का नाम है जीरोफैथेलीमिया। क्या है? जीरोफैथेलीमिया जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सोनोग्राफी, जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो है वो दुगनी हो जाती है। अगर 4 गुना बढ़ा देंगे तो लोलक के झूलने की अवधि है वो दुगनी हो जाएगी। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, तो वायु का जो अंगार गैस है उसमें मुख्य घटक होते हैं CO, N2 और CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि से, उस हार्मोन का नाम है दोस्तों कैल्शिटोनिन, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो कहा जाता है डिंडवाहिनी नायलिका को मुख्य जनन अंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो जो अंतिम उत्पाद है वो दोस्तों उसका नाम है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद जो ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। तो आपके देखिए सेट नंबर आपके 56 के टोटल 50 प्रश्न समाप्त हुए। तो इसमें देखिए कुछ स्मरणीय तत्व भी आपको दिए हुए हैं जो आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था, उसको भी कवर करेंगे। तो स्मरणीय तत्व में चंदेल वंश के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी कुछ नोट्स आप बना लीजिएगा एक अलग सा कॉपी में। इसका संस्थापक नन्नुक था, इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रथम एवं स्वतंत्र सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक का अंतिम शासक, चंदेल वंश का अंतिम शासक परमदीठ देव था।
तो ये सभी आपका चंदेल वंश से आपका अकॉर्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, वो आपको बढ़िया से इसको नोट्स बना लीजिए और इसको याद कीजिए। तो चलिए हम लोग अब सब सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 57 में आते हैं, 57 में। तो 57 सेट का आपका पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन जो है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, वो आपको बताना है। फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। उसका जो नाम होगा दोस्तों वो होगा सुक्रोज, जो है आपका मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो सुक्रोज, चलिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। किसी भी शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है, किस शैली में बना है गया स्थित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, वो बना है नागर शैली में। किस शैली में, नागर शैली में। तो विष्णुपद शैली जो है, विष्णुपद मंदिर जो है नागर शैली में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एहोल प्रस्तुति अभिलेख के रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता है रवि कीर्ति। कौन है, रवि कीर्ति जो ने एहोल प्रस्तुति अभिलेख का लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सतलज और काली नदियों के बीच किस हिमालय भाग को जो स्थित है, हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है, सतलज और काली नदी के बीच स्थित जो भाग है उसे जाना जाता है दोस्तों कुमाऊं हिमालय। कौन सा, कुमाऊं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो द्वितीय प्रदूषक इसमें से है दोस्तों, उसका नाम है स्मॉग। क्या है, स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 से संबंधित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, उसका अंतिम उत्पाद है दोस्तों सीसा। क्या है, सीसा अंतिम उत्पाद है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, बाघ परियोजना की शुरुआत, इसकी शुरुआत की गई थी 1973 ईस्वी से दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध सुमेलित है, तो जो युद्ध सुमेलित है दोस्तों इसमें जो है वांडीबाज का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये सही आपका सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां का। पांडिचेरी की संधि किसके मध्य हुई थी, तो पांडिचेरी की संधि जो है आपका अंग्रेज के बीच हुआ था और किसके बीच हुआ था, वो हुआ था फ्रांसीसी के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इस पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक है रमेश चंद्र दत्त, एक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, दूध दोस्तों है पायस का उदाहरण, किसका, पायस का उदाहरण है इनमें से, सो पायस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, तो यह स्थित है अमेरिका और कनाडा के बीच सुपीरियर झील, याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो इसका आंकड़ा जारी करता है वो एनएसएसओ करता है, कौन, एनएसएसओ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा पौधा जो नाइट्रोजन अस्थिकरण में सहायक नहीं है, तो चना है, सेम भी है और मटर भी है, लेकिन धान नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि सहायक नहीं है नाइट्रोजन अस्थिरीकरण में। ट्राइसिम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो फटाफट बताइए दोस्तों, शहरी विकास, औद्योगिक विकास या ग्रामीण विकास, किससे संबंधित है, तो दोस्तों ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसिम योजना। तो ग्रामीण विकास यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर रूरल डेवलपमेंट से है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है, तो बाल्टिक देश जो है आपका इस्तोनिया है और आपका लताविया भी है और लिथुआनिया भी है, लेकिन बेलारूस जो है बाल्टिक देश नहीं है इसमें से, यानी कि बेलारूस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। किसको, हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, इनमें से उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है उपस्थित थे दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में। निम्न में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है पंचायती राज नहीं आता है दोस्तों, याद रखिए पंचायती राज जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी वन, शिक्षा और परिवार नियोजन आता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, फटाफट बताइए दोस्तों, जल में वायु का बुलबुला
किसकी भांति व्यवहार करता है? वो करता है अवतल लेंस के भांति व्यवहार। कैसे? वो अवतल लेंस के भांति व्यवहार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विद्रोह, एक तरफ है उनसे संबंधित नेता। तो इसमें जो है आपका एक सही सुमेलित नहीं है, उसका नाम है दोस्तों, करेक्ट आंसर वो है पागलपंथी विद्रोह जो है मजमून शाह व चिराग अली शाह से सही सुमेलित नहीं है। बाकी कोल विद्रोह जो बुद्धू जगत सही है, रामोसी विद्रोह चीतर सिंह ये भी सही है, संताल विद्रोह सिद्धू और कानू ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और सही कूट का चयन करके बताना है। जो सही है आपका दोस्तों वो पहले था प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी दूसरा हो जाएगा। उसके बाद बेदरा का युद्ध वो तीसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या था आपको बताना है, वो था आपका वांडीवास का युद्ध फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध फोर्थ हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 जो है सही कालानुक्रम है युद्ध का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर है। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना किया गया था? वो बौद्ध संगति था तृतीय यानी तीसरा, थर्ड बौद्ध संगति था जिसमें अभिधम पिटक की रचना किया गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम में इस घटना को भी सजाना है आपको। तो जो सही कालानुक्रम है वो पहले था आपका अगस्त प्रस्ताव आया था, यानी दूसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था कि उसके बाद क्या आया था दोस्तों? उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आया था। क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, यानी कि आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में हुआ था, यानी 3 हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 इसका राइट आंसर है। तो देखिए 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो है कांगो नदी। कांगो नदी दोस्तों याद रखिए जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंध है किससे? कार्टाजेना प्रोटोकॉल यह संबंध है दोस्तों जैव सुरक्षा से। किससे? जैव सुरक्षा से। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस बनाए जाते हैं क्रुक्स कांच से। किससे? क्रुक्स कांच से। तो क्रुक्स यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर से दोस्तों वैशाली भी है, चंपा भी और पावापुर भी है, लेकिन लुम्बिनी जो है नहीं है दोस्तों। इनका संबंध जो है लुम्बिनी जो है गौतम बुद्ध से है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो लुम्बिनी महावीर से संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है वंश और एक तरफ है उसकी राजधानी। किस वंश की राजधानी कहाँ थी? बस एक जो है सही सुमेलित नहीं है। चंदेल की राजधानी खाजुराहो थी, सही है। सोलंकी वंश की अनिहलवाड़ा थे, भी सही है। प्रतिहार का कन्नौज था, ये भी सही है। लेकिन कलचुरी का जो है राजधानी अजमेर नहीं था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है। मुढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? मुढेरा का सूर्य मंदिर वो दोस्तों अवस्थित है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा ही सुमेलित नहीं? इसमें भी एक जो फॉल्स है वो आपको बताना है। जो फॉल्स है वो महजरनामा जो है 1578 ईस्वी में जो हुआ था, ये आपका फॉल्स सुमेलित है। बाकी अकबर द्वारा जरिया कर का समाप्त 1564 सही है। दीन इलाही 1582 भी सही है। तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 भी सही है। लेकिन महजरनामा जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? इसका प्रचलन किया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने प्रचलन किया। तो जहांगीर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया। नेक्स्ट आपका चौसा का युद्ध कब हुआ था? 35वां प्रश्न। फटाफट दोस्तों कमेंट में बताइए। चौसा का युद्ध ये हुआ था आपका 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध याद रखिएगा 1539 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? बंधन का क्रम की क्रियाशीलता का जो सही क्रम है वो एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध या सही क्रिया में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 36 का। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? वो रहते हैं यकृत में। किसमें? जो यकृत में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसकी योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस योजना काल में? उस योजना काल का नाम बताइए। 3, 4, 5 या 6? इसका जो राइट आंसर है वो है चौथे योजना काल में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 38 का। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तु। क्या कहा जाता है? पूरक वस्तु। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? इन 4 ऑप्शन में से
तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, उत्तर से भी प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से, लेकिन HP यानी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है चापलांग दर्रा जम्मू कश्मीर में सही है, सापिकलीला हिमाचल प्रदेश में सही है, बोमडीला उत्तराखंड में यह सही सुमेलित नहीं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी नाथुला दर्रा ये भी याद रखिए, ये आपका सिक्किम में, ये भी सही सुमेलित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा जो है पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो इसका पैदावार अधिक होने का प्रमुख कारण है कि पूर्वी तट पश्चिम तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र होती है, इस कारण चावल की पैदावार अधिक होती है पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? ये संविधान के 11 भाग 11 में उपबंध किया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 11। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? वो कम से कम दोस्तों जो है 1/4 कितना 1/4 जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4 देखिए दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका 44 का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? उस परिस्थिति का नाम है यदि वह सदन की अनुपस्थिति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, या यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, तो इन तीनों परिस्थिति में किसी सदन सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी परिस्थिति। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वो किसके द्वारा? भारत के संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, संसद। याद रखिए, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है और इसके लिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? उस अनुच्छेद का नाम है 243 के। इसके अंतर्गत जो है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? यह दोस्तों है 102वें संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान 102वें, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है 48 का। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक वो हैं के दत्ता। कौन है? के दत्ता हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो देखिए सेट नंबर आपका 58 का, आपका लास्ट 57 का आपका 50वां प्रश्न क्या है? मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा हुआ है? वो जुड़े हुए हैं अमर्त्य सेन। कौन जुड़े हुए हैं? अमर्त्य सेन जुड़े हुए हैं इनमें से, यानी अमर्त्य सेन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आपका सेट नंबर 57 के पूरे 50 प्रश्न समाप्त हुए। और देखिए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, वो भी आप इसको देख लीजिए और इसको अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। तो कलचुरी चेदी वंश के अकॉर्डिंग कुछ आपका मेन पॉइंट दिया हुआ है, हॉट टॉपिक है इसमें। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकलद था। कौन था? कोक्कल था। राजधानी त्रिपुरी थी। सबसे महान शासक कर्णदेव था। कलिंग पर विजय प्राप्त किया और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध जो 1518 ईस्वी में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह आपका कलचुरी छेदी वंश के बारे में कुछ दिया हुआ है। अब देखिए कुछ है आपका मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़िए। मध्यकालीन आपका आ गया मिडाइवल हिस्ट्री कि गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। इसके दौरान अलबुरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतवी रहते थे। ये तीनों रहते थे, अलबुरूनी, फिरदौसी और फारूकी। गजनवी ने भारत पर कितना 17 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1000 और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। 1025 ईस्वी में याद रखिए प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया, दूसरा 78 में गुजरात पर। और यहाँ का शासक कौन था? भारत का शासक था भीम द्वितीय था। उसके बाद पढ़िए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ। किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध में फिर हुआ 1992 में, जिसमें कि गौरी विजय हुआ। और चंदावड़ का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बाद, जिसमें गौरी विजय हुआ। तो ये तीनों युद्ध याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 91 में, द्वितीय 92 में और चंदावड़ 94 में। अब नेक्स्ट आता है आपका गुलाम वंश। इसके संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर
कुतुब मीनार की नींव जो है ऐबक ने डाली और पूर्ण रूप जो इल्तुतमिश ने किया। ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मंदिर का भी निर्माण करवाया। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने विश्वविद्यालय कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। और नेक्स्ट है इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के समय बंदायूं का शासक था इल्तुतमिश। और नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने राजधानी की लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। राजधानी को जो है लाहौर से दिल्ली को स्थानांतरित कर लिया। तो ये सभी आपका जो है गुलाम वंश के अकॉर्डिंग जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए थे। इसको आप पढ़िए दोस्तों और बढ़िया से एक नोट्स बना लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर अब 58 आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 58 में आपका पहला प्रश्न है, लार का पीएच मान कितना होता है? फटाफट बताइए दोस्तों, लार का पीएच मान कितना होता है? इसका कमेंट में आंसर दीजिए कि कितना होता है। वो होता है आपका 6.5। कितना होता है? 6.5 होता है पीएच मान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न को सुमेलित कीजिए, रोगों के नाम और जीवाणु के नाम दिए हुए हैं। तो आपका जो सही सुमेलित है आपका हैजा का आपको 3 से हो जाएगा, क्षय रोग का आपका किससे हो जाएगा दोस्तों? 4 से हो जाएगा। उसके बाद आपका निमोनिया का हो जाएगा 2 से, उसका टिटनेस का हो जाएगा आपका 1 से। तो 3, 4, 2, 1 जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में उसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है पहाड़ियाँ, एक तरफ है अवस्थित राज्य। गारो की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में। और मिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वो अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद पंचमिलाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वो तमिलनाडु में। और डालमा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? वो झारखंड में। यानी कि 1, 3, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है बांध और एक तरफ है नदी। तो आपका है दुलहस्ती बांध जो है चिनाव नदी पर बना हुआ है। उसके बाद आपका गांधी सागर बांध जो है आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। उसके बाद उकाई बांध जो है आपका ताप्ती नदी पर, और तवा जो है तवा नदी पर बना हुआ है। ये आपका सही मिलान है। सो 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 5वां प्रश्न का। निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों, इसमें दोनों है कि नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली संस्था है, टॉप लेवल की संस्था है। और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विशेष अधिकार क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 2006 ईस्वी में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसके नियम के अनुसार? वो होती है एवोगाद्रो के नियम के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, एवोगाद्रो। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में है जो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों 16 अगस्त को। और कब मनाया गया था? वो मनाया गया था आपका 1905 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 2010 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, ये दोनों थे क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 11 का। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी क्या कहलाता है? द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का वो कहलाता है उसका जड़त्व। क्या जड़त्व कहलाता है? यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जड़त्व बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण त्वरित जो है या पिच है जो निर्भर करती है, वो निर्भर करती है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर जो है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व जो है पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका 13 का। ये सभी आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न हैं। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर जो है बढ़ जाता है, क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो उस स्थल का नाम है दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा से दोस्तों जो हड़प्पा कालीन का धौलावीरा जो स्थल है वहाँ से प्लेग्राउंड यानी खेल का स्थान मिला है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है धौलावीरा। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
मानव का हृदय जो हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं उसके 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 भागों में विभाजित होता है मानव का हार्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न, वर्ष 1927 की जो बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य था, उसका क्या उद्देश्य था बटलर कमेटी का? उसका प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना, बटलर कमेटी का प्रमुख मोटो था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? उनका जो अंतर है वो आत्मा पर है, ये आत्मा जो है इस पर अंतर है। वे लोग कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष को मानते थे, लेकिन ये दोनों में जो अंतर है वो है आत्मा का अंतर है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस सिख गुरु की हत्या जो है मुगलों द्वारा की गई थी? वो सिख गुरु हैं दोस्तों, 2 लोग थे, एक थे गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। इन दोनों की हत्या जो है मुगलों द्वारा किया गया, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगिरी में, यानी कि आज के राजगीर में जो दिया था दोस्तों पहला उपदेश महावीर स्वामी ने, ऑप्शन नंबर डी इसका यानी करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सी जो है यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग इनमें से 22वां में है, जो आपका ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये फटाफट बताइए दोस्तों, किस गैस का रिसाव हुआ था? वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल गैस त्रासदी में गैस का रिसाव। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? जो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो है सही सुमेलित है कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ये जो है आपका संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया महाभियोग की सही है, लेकिन जो है महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह जो है गलत है महाभियोग के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आपका 24 का। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिक से अधिक कुल दोस्तों 500 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 500, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 25 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 20 सूत्रीय अधिक आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, 1975, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो विधि के समझ जो है समता और विधि का समान संरक्षण ये भी प्राप्त है। अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये भी प्राप्त है विदेशियों को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी विदेशियों को प्राप्त है, यानी इनमें से सभी जो है मूल अधिकार विदेशी को भी प्राप्त है भारतीय नागरिकों के साथ साथ। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो बैलगाड़ी जो है अबुल हसन की कृति, किसकी? अबुल हसन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत से में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों का विद्यमान होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे दोस्तों इनायत खान, शाहजहांनामा के लेखक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था, मतलब उसको स्वीकार किया था विलेजली का सहायक संधि, उसका दूसरा राज्य था वो था मैसूर। कौन था? मैसूर जो था सहायक संधि को स्वीकार किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दोस्तों केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक याद रखिए केशव चंद्र सेन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 32 का। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इसका स्थापना किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? वो अधिवेशन था वर्धा का अधिवेशन। कहाँ? वर्धा का अधिवेशन था। इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वर्धा। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में जो है अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनिया क्लोराइड का, याद रखिए दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टांका निम्न में से किसका मिश्रण है? टांका वो दोस्तों टीन का मिश्रण है, और किसका? शीशा का मिश्रण है टांका, यानी ऑप्शन नंबर इसका शीशा और टीन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था दोस्तों एनी बेसेंट ने भी, विपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से करेक्ट आंसर है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो उस विटामिन का नाम है दोस्तों विटामिन डी, जिसे जो है हार्मोन माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें, किसको? गामा किरणें को यह उत्सर्जित करता है। तो इस चलते कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है, तो क्रोएशिया की राजधानी क्या है दोस्तों? याद रखिए जगरेब है। क्या है? जगरेब जो है क्रोएशिया की राजधानी है, यानी जगरेब, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? फटाफट बताइए दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो उनका जो है भाला फेंक से संबंध है और 7 अगस्त 2020 से यह जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा। इस दिन जो है इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड पदक जीता था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, भाला फेंक से संबंधित है और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, भाला दिवस। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1974 ईस्वी में, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 1974। 43 देखिए, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है असम में। असम में जो है ये दोनों सुबनसिरी और धनसिरी नदियाँ प्रवाहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम कितने राज्यों और कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो असम दोस्तों कुल 7 राज्यों के साथ और 2 देश के साथ सीमा साझा करती है असम। याद रखिए 7 राज्य 7 स्टेट, यही एक राज्य है जो 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। सो 44 का सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 राज्य और 2 देश। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो बिहार राज्य का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो है 12वां स्थान, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? वो करती है मानसून, ग्रीष्म, गर्म ग्रीष्म के साथ, ये दोनों प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट, अरल सागर किन 2 देशों से के सीमा पर अवस्थित है? अरल सागर फटाफट बताइए दोस्तों, वो स्थित है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर स्थित है अरल सागर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 39 क में उपबंध किया गया है सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन में, अनुच्छेद 21A, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये आपका देखिए सेट नंबर आपका 58 का आपका 50वां, यानी कि सेट का लास्टवां प्रश्न है। एक तरफ है संस्था और एक तरफ है स्थापना वर्ष, इसमें जो है एक सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सही सुमेलित हैं। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो 1963 में स्थापना हुआ था, ये सही सुमेलित है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में ये भी सही सुमेलित है। प्रवर्तन निदेशालय 1956 में ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है 1985 में स्थापना हुआ था, यह सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपके 58 नंबर सेट के आपके पूछे 50 प्रश्न समाप्त हुए। अब चलिए देखिए कुछ इसमें स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं और इसका नोट्स बनाते जाइए। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इसने तुर्कान ए चिहलगानी नामक संगठन की स्थापना किया और इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। तो इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन ने। इसने राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलगू खां की उपाधि दी और नासिरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो क्या है टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। ये भी देखिए याद रखें, नासिरुद्दीन मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो ये सभी स्मरणीय तथ्य जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट नंबर अब 59 में आते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका 59 का 59 का, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, मांसपेशियों के दर्द में कौन सा विकिरण का उपयोग किया जाता है? वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक का जो भाग होता है वो तना है, वो जड़ नहीं होता है। इसका कारण बताइए? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं, इस कारण वो जड़ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों MP में, यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोडो एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य MP में स्थित है।
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पद की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? वो दोस्तों 1 माह यानी कि 30 दिन के भीतर जो है वो अनुमोदित होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों आर बी के राव के द्वारा। किन के द्वारा? आर बी के राव के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वो किया जाता है IMF, इंटरनेशनल मनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा। जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 277 केल्विन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, अधिकतम घनत्व 277 केल्विन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। 8वां प्रश्न का, एक तरफ है आपका लैक्टिक अम्ल और एक तरफ है आपका, देखिए किससे जो है कौन सा अम्ल जो है प्राप्त होता है 8वां प्रश्न में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लैक्टिक अम्ल जो है दूध में मिलता है, और क्या है आपका सिट्रिक अम्ल जो है वो किस में मिलता है? आपका सिरका में। साइट्रिक अम्ल जो है आपका नींबू, और ब्यूटरिक अम्ल जो है दुर्गंधयुक्त मक्खन में, यानी कि 3, 4, 1, 2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी 8वां का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सुमेलित करें। तो चलिए कौन कौन सा है? अभिनव भारत संस्था, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है वी डी सावरकर। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह आपका एम.एन. जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आजाद। नौजवान सभा भगत सिंह, यानी कि DCBA इसका करेक्ट मिलान है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 7 अगस्त से हुआ था, और ईयर का नाम है 1905 ईस्वी में हुआ था, और 1905 ईस्वी में भी जानिए बंगाल का विभाजन भी हुआ था। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां का। निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो आपका चंद्र प्रभा वन जीव अभयारण्य यूपी में सही सुमेलित है। जय समंद वन जीव अभयारण्य राजस्थान में सही सुमेलित है। करेरा वन जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में सही सुमेलित है, लेकिन नाहरगढ़ जो वन जीव अभयारण्य कर्नाटक में है यह सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है जो सही सुमेलित नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके तहत जो है आपका रीट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना किया गया था कानपुर में, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो कोहरा के समय हम लोग प्रकीर्णन के कारण नहीं देख पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? इसमें जो है आपका माइकोराइजा जो है जीव नहीं है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? एक आपका जो अकबर के काल और एक तरफ वर्ष है जो सही सुमेलित नहीं है। इलाही संवत की शुरुआत जो है 1582 ईस्वी में हुआ था, यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी जजिया कर की समाप्ति, मजहर की घोषणा और फतेहपुर सीकरी की स्थापना सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 16 प्रश्न का आपका। निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं? फिर देखिए आपका फॉल्स जो है आपका कौन सा मिलान किया हुआ है, फॉल्स स्टेटमेंट में से कौन सा है 17वां में? यह आपका नरसिंह वर्मन प्रथम जो है कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, यह आपका गलत सुमेलित है। बाकी ये सभी जो है कृष्ण प्रथम केलोड़ा का कैलाश मंदिर, नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर, राजराज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल एवं मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी, वास्तविक आय क्या रहेगा? अपवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल, गवर्नर करता है स्टेट का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो वनस्पति का जो प्रकार होता है पश्चिमी घाट पर वो होता है सदाहरित होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सदाहरित पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाला वनस्पति का प्रकार है। निम्नलिखित में से किस शासक ने वतापी कोड की उपाधि धारण की है? वतापी कोड, इस शासक का नाम है नरसिंहदेव वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। 1857 के क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? इसके बाद दोस्तों नील विद्रोह हुआ था 1857 के क्रांति के बाद,
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित जो है आपका दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, ओम प्रकाश समिति नहीं है। यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी इसका 23 का करेक्ट आंसर है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब अधिक होगा जब क्या होगा? ऊपर की वेग की ओर त्वरित होने पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 24 का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर देखिए सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ वंश है और एक तरफ संस्थापक है। तो जो लोदी वंश के संस्थापक जो है इब्राहिम लोदी है वो आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी ये सभी आपका सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का। तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तुजू के बाबरी का फारसी में अनुवाद, इसका अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। निम्न में से कौन सा जो क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट जो है क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? वह क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है दोस्तों, यानी वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक में किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? वो जोड़ा गया अखंडता को जोड़ा गया और किसको जोड़ा गया दोस्तों? पंथनिरपेक्ष को और समाजवादी, इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3 बंधुत्व को नहीं जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरुद्ध बम फेंके थे? वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरुद्ध और पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों बिल के विरुद्ध, यानी ए और बी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? यह स्थित है दोस्तों ट्रांस हिमालय में। जास्कर श्रेणी कौन सा? जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? यह दोस्तों टोडरमल के दिमाग की उपज थी। किसकी? टोडरमल के दिमाग की उपज थी 10 साला बंदोबस्त। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो दाचीग्राम जो है हंगुल के लिए, किसके लिए? हंगुल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका 33 का। नेक्स्ट है सभी प्रकार के सरकारी आय पर तथा व्यय पर निम्नलिखित में से किसमें की जाते हैं? बताइए सभी प्रकार तथा व्यय जो निम्नलिखित में से किसमें की जाते हैं? 34 प्रश्न वो किए जाते हैं भारतीय समेकित निधि में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिए थे लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के प्रकाश जो किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? वो होती है सबसे अधिक बैगनी। कौन सा? सबसे बैगनी जो है अपरिवर्तित रहती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 36 का। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय ने दिया था कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 37 का। नेक्स्ट है 38। देखिए पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, उस सरकार का जो है जगह का नाम है सतारा की सरकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके सम्मुख देवता थे? वे दोस्तों सृजन देवता थे। किसके सम्मुख? सृजन के देवता के सम्मुख थे प्रजापति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सृजन के प्रमुख देवता थे। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? तो 5 महाव्रत में जो है अहिंसा भी है, अपरिहाग भी है और अस्तेय भी है, लेकिन अस्यादवाद नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 5 महाव्रत में। 42 देखिए शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? वे दोस्तों अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के शेख सलीम चिश्ती, यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित हैं? यह विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में संग्रहित है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण, यानी बौद्ध विनय पिटक, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। भारत में ऊर्जा परमाणु आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1948 आज़ादी के बाद हुआ था 1 साल, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से तट से कितने दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? प्रादेशिक जल के रूप में जो है 12 समुद्री मील के दूरी तक को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 12 समुद्री मील।
वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? जैसे कि हेराम जो है आपका राजघाट जो है आपका महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, तो इसी प्रकार वीरभूमि तो दोस्तों राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीरभूमि, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। निम्न में से कौन सा श्रृंखला जो द्वितीयक रंगों की है? तो द्वितीयक रंगों की श्रृंखला है पहले पीकॉक पीला, उसके बाद नीला, उसके बाद मेजेंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कैथोड किरण का गुण नहीं है, उसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, या गुण नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किसकी सलाह से वो कर सकता है? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका 50वां का। तो देखिए आपका सेट नंबर 59 का आपका पूरे 50 प्रश्न समाप्त हुए। अब चलिए इसके कुछ स्मरणीय तथ्य को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या हुआ है, खिलजी वंश के बारे में दिया हुआ है। तो खिलजी वंश इसका जो है संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। इस समय का इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय। इन्होंने पहली बार सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा और अस्थायी सेना की नींव रखी। इन्होंने घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की। मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। सीरी के कला अलाई दरवाजा हजार खंबा महल का निर्माण कराया। इसने स्वयं को सिकंदर ईसानी की उपाधि से विभूषित किया। इस समय भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/2 यानी कि 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मालिक कफूर को नियुक्त किया था। मालिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी। ये सभी जो है आपका दोस्तों किसके संबंध में? खिलजी वंश के समय में दिया हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये सभी का आप नोट्स बनाइए और याद कीजिए। तो चलिए इस वीडियो का हमारा लास्टवां सेट आपका है 60वां सेट। तो प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए आपका 60 आ गया। तो 60 नंबर सेट का आपका क्या है? 60 नंबर सेट का आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है? अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। अबुल हसन जो है किस शासक का दरबारी था? वो दोस्तों जहांगीर का दरबारी था। किसका? जहांगीर का दरबारी था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है? इनमें से बताना है आपको। 4 जो राज्य दिया हुआ है, तो बांग्लादेश से जो मिलती है वो मिलती है आपको मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, इन चारों की मिलती है 1 2 3 4। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चयन करिए। फॉल्स स्टेटमेंट जो है केनुला जो महानदी की सहायक नदी है, या फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। बाकी ये सभी जो है ट्रू स्टेटमेंट है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? यह दोस्तों गोवा में है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्षा जल का पीएच कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? उसे कहते हैं 5.5 या उससे कम होने पर जो है या लेस होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5वां प्रश्न का। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव दोस्तों हुआ था जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान का वो कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? उस भाग का नाम है भाग 3। उसको जो है लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? ये जो है बनारस अधिवेशन के बाद हुआ था स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। सो बनारस अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता का नाम है राजकुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 10वां बताइए प्रत्यक्ष कर इनमें से कौन नहीं है? वो है आपका सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो सीमा शुल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चलिए 11वां प्रश्न। कार्टेनाइट किस धातु का अयस्कीय खनिज है? कार्नेटाइट किस धातु का अयस्कीय खनिज है? वो दोस्तों यूरेनियम का है। किसका? यूरेनियम का जो है अयस्कीय खनिज है, किसका है? वो कार्नेटाइट जो है। द्विनाम पत्ती की प्रतिपादक कौन है? इस पत्ती के प्रतिपादक हैं लिनियस। लिनियस जो है द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? उस संविधान संशोधन का नाम है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन के संविधान संशोधन के द्वारा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है आपका 13 का।
नेक्स्ट है आपका बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? वो करते हैं दोस्तों राज्यपाल यानी गवर्नर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव के शासक के दरबारी कवि थे? वे लक्ष्य सेन के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव यानी लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? वो जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, वो संबंधित है किससे? अनुसूचित क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है, वो त्याग पत्र देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भू अवशेषित नहीं है? तो भू अवशेषित नहीं है दोस्तों, वो है आपका रूस देश। कौन सा? रूस जो है भू अवशेषित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 19 का करेक्ट आंसर है रूस। किस बौद्ध संगति के दौरान जो है विनय पिटक एवं सूत पिटक को रचना की गई थी? वो बौद्ध संगति हुआ था प्रथम बौद्ध संगति, इसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? वो सरकार बनाई थी कुल 8 प्रांतों में 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये प्रतिपादित किया गया था दोस्तों बीटल एवं टैटम के द्वारा, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका सुमिलित करना है एक को अलग से दूसरे से। इरेप्सिन का जो आपका तीसरा से सुमिलित है, उसके बाद है माल्टेज का किससे सुमिलित है दोस्तों? उसका सुमिलित है आपका 1 से, और लाइपेज का सुमिलित है आपका 2 से, और आपका सुक्रोज का आपका 4 से। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 जो है सही सुमिलित है आपका 23 का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। धान से निकलने वाली गैस है, तो धान से जो मीथेन गैस निकलती है, कौन सी दोस्तों? मीथेन गैस धान से निकलती है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? किस स्थान पर? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ध्रुव पर या मकर रेखा पर? फटाफट बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ध्रुव पर जो है सबसे ज़्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण का बल, यानी ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, 27वां प्रश्न है आपका। तो आपका विटामिन बी वन थाइमन दोस्तों, विटामिन B3 वो हो जाएगा आपका निकोटीन अम्ल। उसके बाद क्या है आपका विटामिन ई फाइलोक्विनोन, विटामिन के टोकोफेरॉल, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 3, ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का आपका 4 हो जाएगा दोस्तों, ए का 3, बी का 2 और उसके बाद सी का 4 और आपका डी का 1 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये आपका सही मिलान है सूची 1 को सूची 2 से, एक में गलती हो गया था, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ध्वनि के चाल निर्वात में कितना होता है? तो ध्वनि के चाल निर्वात में जो होता है 0 होता है, क्या होता है? 0 होता है, तो 0 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट है उसके बाद देखिए, एक वर्णांध पुरुष एवं समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। तो पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना कितना है? 0% है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अधिनियम भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो उष्ण कटिबंधीय वन, ये आपका साइलेंट वैली है, ए का 4 है। उसके बाद है शंकु वृक्ष वन, ये आपका हिमाचल प्रदेश 2 हो जाएगा। उसके बाद है कच्छ वनस्पति, आपका सुंदर वन है, 1 हो जाएगा। पतझड़ वन वो आपका राजस्थान है, यानी कि आपका 3 हो जाएगा, 4 2 1 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है 4 2 1 3, सही मिलान है, तो डी में ही आपका करेक्ट आंसर है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का समूह है। तो ये देखिए जो बिहार का जिला का समूह है नेपाल को जो स्पर्श करता है, वो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, इतने जिले जो हैं नेपाल देश को स्पर्श करता है बिहार का, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में,
यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। क्या है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। 134 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी? वो करती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 36 से सहायक संधि बिलेली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इससे सम्मिलित नहीं हुए? वे नहीं हुए दोस्तों आपके होलकर के। कौन से? होलकर के जो है शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे विलेजली के सहायक संधि में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा शासक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं? तो अशोक रहे, कनिष्क रहे, प्रसेनजीत भी रहे, लेकिन चंड प्रघोत नहीं रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध जी की, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है कुषाण काल। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? फटाफट बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए। वो है गुप्त वंश के जो है सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी 39 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है सही सुमिलित है, लेकिन मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जो है खराज कहलाता है, यह सही सुमिलित नहीं है। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? यह दोस्तों था इटली का यात्री। किसका? इटली का यात्री था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा है? वो रहा है संगम वंश का शासन सर्वाधिक काल तक विजयनगर साम्राज्य पर। सो ऑप्शन नंबर बी 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लोहा का अयस्क नहीं है? 43 में देखिए, तो लोहा का अयस्क नहीं है वो है आपका मैलेकाइट। बाकी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और सीडेराइट जो है लोहा का अयस्क है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मैलेकाइट, जो लोहा का अयस्क नहीं है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो हीरे का क्रिस्टल जो है चतुष्फलीय आकार के होते हैं, चतुष्फलीय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार दोस्तों वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? उस अर्थशास्त्री का नाम है गॉडफ्रीड हैबर्लर। हैबर्लर ने जो है अवसर लागत का सिद्धांत दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 46 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित को सही सुमिलित करना, एक तरफ है पुरस्कार, एक तरफ है क्षेत्र। किस क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों। उसके बाद भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में, और दादा साहेब जो है सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि इसका जो हो जाएगा 4213 इसका करेक्ट मिलान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बी में दिया हुआ है 4213, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा 47 का। देखिए 48 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी जो जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती? जम्मू कश्मीर से 48 में वो होती है आपका सिंधु, और आपका सतलज जो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होते, यानी 48 का इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानेरिवो। एंटानानेरिवो जो है मेडागास्कर की राजधानी है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो का, इस सेट का आपका 60वां सेट का आपका लास्ट में 50वां प्रश्न देखिए, ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण के स्तर सबसे निम्न है? तो जो सबसे निम्न नगरीकरण के स्तर वो है आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि WB वेस्ट बंगाल, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आपका सेट नंबर 60 इस वीडियो का आपका सेट नंबर 60 का 50वां प्रश्न भी समाप्त हुआ। तो देखिए आपको कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं तुगलक वंश के बारे में, पढ़ लीजिए। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक। इसने स्वप्नशील, पागल और रक्त पिशासु भी कहा गया। अमीर कोही विभाग की स्थापना की, कृषि के विकास के लिए दिल्ली से स्थलांतरित देवगिरी स्थापित किया राजधानी, इसका नाम दौलताबाद रखा। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का परिचालन इसी के समय किया गया। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ द मनी ऑर्स कहा कर संबोधित किया है, प्रिंस ऑफ द मनी ऑर्स। इसके शासनकाल में मोरक्को यात्री जो है इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता के पुस्तक रहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है, और इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। ये सभी आपका तुगलक वंश से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों हमारा जो है ये वीडियो आपका सेट नंबर 56 से लेकर 60 तक का समाप्त हुआ। तो हमारा जो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।